मित्रों, मानस में एक चौपाई है कि हुई है सुई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अस कहीं लगे जपन हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। मतलब कहने का भाव था कि जो कुछ राम ने रचा वही होगा, तर्क करके कौन शाखा बढ़ावे। ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का जाप करने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। अब ये प्रसंग उस समय का है जब माता सती जी ने श्री शिव भगवान की बात पर विश्वास नहीं किया कि श्री राम जी ही परब्रह्म और ईश्वर हैं, और माता सती जी श्री राम जी की परीक्षा लेने जा रही थी। भगवान शिव जो विश्वास के प्रतीक हैं, सदा सत्य बोलने वाले, त्रिकालदर्शी, देवों के देव, ज्ञानी, योगी और सती जी के पति हैं। और माता सती जी ने सारा संसार सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता के रूप में पूजता है, वो माता सती ही भगवान शिव जी के वचनों पर विश्वास नहीं कर पाई। तब भगवान शिव ने ये विचार किया कि श्री राम जी ने कुछ और ही रचा होगा, जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। ये केवल और केवल माता सती जी के संदर्भ में ही कहा जा सकता है। ये केवल और केवल माता सती जी के संदर्भ में ही कहा जा सकता है कि साक्षात भगवान शिव के समझाने पर भी माता सती शिव भगवान जी की बात पर विश्वास नहीं कर सकी। शंकर जी का ये कथन जीव मात्र के लिए नहीं है, परंतु केवल सती जी के संबंध में ही था। ये वचन उस स्थिति में उनके मुंह से निकला जब उन्हें ये अनुभव हो चुका था कि श्री राम जी ने सती जी के साथ जो लीला रच रखी है उसका कोई विशेष उद्देश्य है और वो होकर रहेगी। इसलिए शंकर जी की इस बात को जीव से घटाना ठीक नहीं। वैसे तो जो भगवान के भक्त हैं उन्हें निश्चित रूप से प्रारब्ध पर निर्भर रहते हैं, वे ऐसा कह सकते हैं और उनका कहना अनुचित नहीं होगा, क्योंकि प्रारब्ध का भोग अटल और अवश्यंभावी होता है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि प्रारब्ध पर निर्भर रहकर कुछ किया ही ना जाए। जो भक्त प्रारब्ध पर निर्भर रहते हैं वे भी भजन, ध्यान आदि परमार्थ साधना तो करते ही हैं। अब प्रारब्ध पर निर्भर रहने वालों को भी अपना कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए और प्रारब्ध को अवश्यंभावी समझकर अनासक्ता भाव से भोगना चाहिए। मित्रों, ये हम जैसे मनुष्य के विषय की बात नहीं है, क्योंकि हम बहुत ही सीमित सामर्थ्य और ज्ञान रखते हैं तथा उस सीमित ज्ञान और सामर्थ्य के साथ किसी कार्य के पूर्ण होने की संभावना में भी संशय रहता है। कार्य पूर्ण ना होने पर इसे श्री राम जी की इच्छा अथवा होने का नाम देना हम मनुष्य को शोभा नहीं देता है। ये तो श्री राम जी को दोष करार करना हुआ, जो कतई ठीक नहीं है। आज के समय में प्रत्येक मनुष्य इस बात को एक दिन में अनेकों बार दोहराता है, जब उसे उसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य में वांछित सफलता प्राप्त नहीं होती। अपने आप को संतुष्ट करता हुआ वो इसे श्री राम जी की एक रचना अथवा इच्छा होने का श्रेय देता दिखता है। उसकी मान्यता के अनुसार संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके पीछे राम जी की ही इच्छा है, और ऐसा करके वो संतोष कर लेता है और अपनी असफलता के कारण को जानने का प्रयास भी नहीं करता और अपनी उन्नति का रख रोक लेता है। पुनः वो इसे श्री राम जी की ही इच्छा मानता है। क्या कोई भी मनुष्य भगवान शिव जी से अथवा कोई भी स्त्री माता सती जी से अपनी तुलना कर सकती है? क्या कोई भी मनुष्य भगवान शिव जैसे योगी, ज्ञानी, त्रिकालदर्शी, सर्वसमर्थ, सर्वव्यापी होने का दावा कर सकता है? और यदि नहीं तो उस मनुष्य को यह बात कहने का अधिकार नहीं है कि जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। हम जैसे मनुष्य को तो यथासंभव कर्म करना चाहिए, पुरुषार्थ हेतु सदैव तत्पर रहना चाहिए, तभी संभव है कि प्रभु श्री राम जी की कृपा प्राप्त हो सके। और यदि हमें किसी कार्य में सफलता ना मिले तो सफलता प्राप्ति के लिए कड़ा परिश्रम करना चाहिए और किस वजह से हम असफल हुए हैं उसको जानने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो मित्रों, हम भगवान श्री शंकर जी के वचन का अर्थ ना लगाकर उसका अनर्थ कर देंगे।
माता सती जी ने गलती करने के बाद भी ये नहीं विचार किया था कि जो कुछ राम ने रचा है वही होगा। ये भगवान शिव जी ने विचार किया था। अपनी कमी को श्री राम जी की इच्छा या रचना ना माने, वरना हमारी प्रगति का मार्ग बंद हो जाएगा। जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।